दुनिया भर में जारी तेल संकट के बीच केंद्र सरकार ने पेट्रोलियम उत्पादकों के निर्यात शुल्क पर कटौती का बड़ा फैसला लिया है। मोदी सरकार ने घोषणा की कि 1 जून से पेट्रोल, डीजल और साथ ही टरबाइन फ्यूल यानी कि एटीएफ पर भी लागू एक्सपोर्ट ड्यूटी की नई दरें जो है वो प्रभावित होंगी। नई व्यवस्था के तहत पेट्रोल पर 1.5 रुपए प्रति लीटर, डीजल पर 13.5 रुपए प्रति लीटर और एटीएफ पर 9.5 रुपए प्रति लीटर निर्यात शुल्क लगाया जाएगा। सरकार का कहना है कि इन दरों की समीक्षा हर 15 दिनों में अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादकों की कीमतों के आधार पर की जाती है। सरकार ने स्पष्ट किया कि इस फैसले का असर आम उपभोक्ताओं को मिलेगा। नीरज जी जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि किस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि 1 तारीख लीजिएगा। नीरज जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि किस तरीके से वो देख रहे हैं इस खबर को, क्योंकि 1 जून है कल और ऐसे में एक्सपोर्ट ड्यूटी पर भी अब नया नियम लागू होने वाला है। एलपीजी गैस की बात करूं या फिर पेट्रोल डीजल की बात करूं तो तमाम चीजें हैं। तो क्या लग रहा है कि 1 तारीख से फिर महंगाई की मार झेलनी पड़ेगी लोगों को? नीरज जी, निश्चित रूप से बड़ी बात यह है कि इससे निर्यात करने वाली कंपनियों को तो फायदा होगा, आम आदमी को कोई विशेष फायदा नहीं होगा। और निश्चित रूप से देश की जनता इस समय परेशान है महंगाई से और डीजल से में लगातार और पेट्रोल में पैसा बढ़ जाने से निश्चित रूप से जो घरेलू उपयोग की चीजें हैं, खाद्य सामग्री है, किसी भी स्टेट से दूसरे स्टेट में अगर आपको कोई भी सामान ले जाना है तो ज्यादा से ज्यादा डीजल की हमें आवश्यकता होती है, क्योंकि वाहनों के परिवहन के वाहनों के माध्यम से ही हम इसको दूसरे राज्य में ले जाते हैं, दूसरे शहर में ले जाते हैं। तो उन सब सारी खाद्य चीजों पे जो आम आदमी के उपयोग की दैनिक उपयोग की चीजें हैं उन पे भी असर पड़ेगा, खासा असर दिखाई देगा। और हवाई जहाज का भी तेल का बढ़ जाने से यात्री हवाई जहाज वाले भी परेशान होंगे। तो मुझे लगता है कि इस पर सरकार को गंभीरता से देखना चाहिए कि लगातार जो महंगाई बढ़ रही है उस पर कहीं ना कहीं तेल कंपनियों को, चंद तेल कंपनियों को फायदा देने के चक्कर में केवल आम जनता आदमी को जो पिस रहा है महंगाई की मार से, उससे राहत मिलनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लगातार डीजल और पेट्रोल और सीएनजी और उसके बाद तमाम चीजों पे महंगाई जो बढ़ रही है उससे निश्चित रूप से भारत की जनता को बहुत ज्यादा परेशानी झेलनी पड़ रही। जी बिल्कुल, सरकार का तो कहना ये है नीरज जी कि सब अच्छा है और जो युद्ध चल रहा है, वैश्विक खतरा जो है वो पूरे देश में है, सिर्फ भारत में ही नहीं बढ़ा है, बाकी अन्य जो देश है वहां पर भी बढ़ा है। निश्चित रूप से, लेकिन हमें जो निर्यात कर रहे हैं हम और बेच रहे हैं, दूसरे देशों को भी भेज रहे हैं हम, भूटान सारा तेल हमारे यहाँ से ही खरीदता है। मुझे लगता है इन सब चीजों को भी सरकार को देखना चाहिए। वैश्विक महामारी है, हम भी समझ रहे हैं कि युद्ध चल रहा है, लेकिन युद्ध का मतलब सिर्फ तेल कंपनियों को कैसे फायदा हो रहा है, तेल कंपनियों को कैसे फायदा पहुंचाया जा रहा है, क्योंकि हम देश में आम आदमी ने आपको चुन के सत्ता दी है और मुझे लगता है कि तेल कंपनियों ने नहीं दी है। तो आम आदमी की समस्याओं को दूर करने के लिए सरकार होती है और सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है कि राहत दे। लगातार 10 दिन के अंदर 4 बार तेल के दाम बढ़ रहे हैं। जिस किसान को आप लगातार अन्नदाता कहते हैं, उस अन्नदाता को अब लाइन, पहले खाद और बीज के लिए लाइन में लगना पड़ा, अब वही किसान अन्नदाता ट्रैक्टर में डीजल डलाने के लिए, बोरिंग में जहाँ पे बिजली की व्यवस्था नहीं है वहाँ डीजल से ही पानी जो खेतों में लगाया जाता है, वो किसान फिर वहीं खड़ा है जहाँ पहले आपने छोड़ा था। तो मुझे लगता है लगातार जो इस तरह की बातें कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। आम आदमी को राहत मिलनी चाहिए और सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है। जी बिल्कुल, ऐसे में नीरज जी, सरकार का कहना है कि क्या सरकार को ये नहीं पता है कि तेल कंपनियां फायदे में है, फिर सरकार एक्शन क्यों नहीं ले रही है? क्योंकि बार बार तो यही कहा जा रहा है कि आप कारपूल करें और ईंधन की बचत करें, आम जनता से ये अपील की जा रही है। देखिए, निश्चित रूप से जिस तरह से प्रधानमंत्री ने अपील की कि कम से कम वाहनों का उपयोग करें, लोगों को लिफ्ट दें, लोगों को सहयोग करें, और जो एक प्रोपेगेंडा बना के दिखाया गया कि प्रधानमंत्री की फ्लीट में कम हो गए, मुख्यमंत्री की फ्लीट में कम हो गए, मेट्रो से चल रहे हैं, वो सिर्फ एक नौटंकी की जा रही है। आप देखिए, अभी हेमा मालिनी गई थी भारतीय जनता पार्टी से, सांसद है मथुरा से, ऑटो में हूटर लगा के आगे चल रही थी, पीछे पूरा काफिला चल रहा है। तो मुझे लगता है वो काफिला की आवश्यकता क्या थी? अगर आपको चलना ही है तो उस तरह चल, लेकिन आप जो दिखा रहे हैं, और मुझे लगता है कि देश की जनता पढ़ी लिखी है और देश की जनता ये सब समझ रही है कि आप क्या कर रहे हैं। आम आदमी पे आप सारे कानून व्यवस्था लागू कर रहे हैं, लेकिन एक सिस्टम जो है उसको आप कहीं नहीं डैमेज होने दे रहे। फ्लीट सबकी 1 दिन कम हुई, सबकी बराबर चल रही है, सारे मंत्रियों के प्रोटोकॉल अभी तक लगातार जारी है। तो आम आदमी को राहत देनी चाहिए, मंत्रियों को प्रोटोकॉल कब क्यों नहीं हो पा रहा है? जी बिल्कुल, ठीक है। जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया नीरज जी आपका।